एवरीवन, हम लोग आज से अपनी न्यू एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हमने पहले ज्योग्राफी की सीरीज़ ख़त्म कर ली है, तो आप जाकर के ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी इकोनॉमिक्स क्लास 10th की सीरीज़, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सारे डिटेल नोट्स को कवर करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 1 और आप देख रहे हैं मेरे साथ मस्ट एक्सप्लोर एसएसटी विद विनायक सर। मेरा नाम है विनायक कोहली। मैं टीजीटी एसएसटी हूँ केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन में, और नवोदय विद्यालय समिति टीजीटी एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। मुझे 9+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये मैं हूँ और मेरे प्यारे प्यारे समझदार स्टूडेंट्स। आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक इसमें कवर होने वाला है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप DSSB यूपीएससी एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे हमारे एनसीईआरटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो बिना किसी देर से हम शुरू करते हैं। डेवलपमेंट, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? सबसे पहला क्वेश्चन ही इस चैप्टर का ही आता है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। तो ये कीवर्ड क्या है यहाँ पे? कीवर्ड है, दो कीवर्ड है। पहला तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, यानी कि बेटरमेंट होना चाहिए। आपकी कोई चीज़ बेटरमेंट की ओर जब होगी तो हम उसको बोलते हैं कि वो डेवलप हो रही है। बेटरमेंट होगा किसका? क्वालिटी का। देखो, क्वांटिटी की बात, क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, अभी हम आगे भी देखेंगे कि क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें क्वांटिटी देखी जाती है, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी देखी जाती है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल विच इंक्लूड्स हायर इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, क्लीन एनवायरनमेंट। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमें प्राप्त हो रही है, या ये वाली चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई डेवलपमेंट हो रही है। अगर इनकम आपकी बढ़ रही है, हायर इनकम है, आपकी एजुकेशन अच्छी हो रही है, आपको हेल्थ आपका सिक्योर हो रहा है, हेल्थ आपका बेटर में है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सिक्योरिटी आपके पास है, आप सेफ़ फील करते हो, ठीक है ना, सेफ़ फील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इक्वालिटी है सोसाइटी में, क्लीन एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करती हैं कि आप डेवलप कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट का कुछ और मतलब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट का कुछ और मतलब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें डैम बिल्ड करना है। क्या बिल्ड करना है? डैम। ठीक है, अब डैम बिल्ड करने के लिए तो जो वहाँ के किसान हैं, वहाँ के फार्मर्स हैं, तो उनका फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि डैम बिल्ड करने से इरिगेशन होगा। ठीक है, तो फार्मर्स के लिए ये डेवलपमेंट है। लेकिन जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो कि ट्राइबल्स हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको तो अपने घर से जाना पड़ेगा ना, क्योंकि डैम बिल्ड करने के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा, और पेड़ों को काटेंगे डिफॉरेस्टेशन होगा, तो उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो एक ही डैम बिल्ड करना फार्मर्स के लिए हो सकता है डेवलपमेंट हो, लेकिन ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से, यानी कि ये सारी चीज़ों के हिसाब से हर कोई डिसाइड करता है कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या है। हमारे एनसीईआरटी में इसके क्या एग्जांपल दिए हुए हैं? लैंडलेस रूरल लेबरर का एग्जांपल यहाँ पर दिया था। देखो, अगर उसको ज़्यादा काम मिलेगा तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है, अगर बेटर वेजेस मिलेंगे तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है, अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। एक प्रॉस्परस फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या है? अगर उसको उसके क्रॉप्स के लिए ज़्यादा प्राइस मिलेगा, हायर सपोर्ट प्राइस मिलेगा, एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो ज़्यादा मिलेगा या हायर सपोर्ट प्राइस मिलेगा, तो वो फार्मर के लिए डेवलपमेंट है। चीप लेबर अगर उसको मिल जाए काम करने के लिए अपने खेतों में, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाएँ उसको, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। एक अर्बन एम्प्लॉयड वुमेन, यानी कि शहर में रहने वाली एक लेडी जो कि काम करने के लिए जाती है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट है, अगर वो जा रही है काम के लिए और घर आ रही है वापस, तो उसके लिए सेफ़ वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। उसको मेन के बराबर सैलरी मिले, इक्वल सैलरी मिले, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। और सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट हो कि वो जॉब करने जा रही है, लोग उल्टी सीधी बातें ना करें उसके बारे में, उसको रिस्पेक्टफुली देखें, तो वो उसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझने वाला क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गोल्स में कन्फ्लिक्ट, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, इसीलिए गोल्स आपस में कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं बेटा। वन पर्सन डेवलपमेंट में नॉट बेनिफिट दी अनदर। हमने डैम वाला एग्जाम्पल लिया था ना, कि
फार्मर के लिए तो वो डेवलपमेंट है, लेकिन ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट नहीं है। इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल। अब इनकम तो हर किसी को अपनी बढ़ानी है, इसलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है डेवलपमेंट के लिए, बट नॉट दी ओनली गोल। ये बेटा बहुत, इसको स्टार मार्क डाल लीजिए। इनकम एक इंपॉर्टेंट गोल तो है, लेकिन ओनली गोल नहीं है, ठीक है ना। तो ओनली गोल क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, इसलिए बाकी चीज़ें भी चाहिए ना, इसलिए ओनली गोल नहीं है। समझ में आया? हैंस डेवलपमेंट इंक्लूड्स मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गोल्स। तो हम जब भी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो दो चीज़ों की बात करेंगे। एक मटेरियल, कहते हैं ना भाई संसार मोह माया है, तो हम पहले तो माया की बात करेंगे और नॉन मटेरियल की बात करेंगे कि माया के परे भी कई चीज़ें हैं, हैप्पीनेस भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है ना। नॉन मटेरियल गोल्स। नेशनल डेवलपमेंट। अब ये सब के बीच में देखो, हमें नेशनल जब गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देश की डेवलपमेंट के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हेन कंपेयरिंग कंट्रीज वी नीड अ कॉमन मेजर। हमें कॉमन मेजर की ज़रूरत है ही बेटा, ठीक है ना। नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि भाई यूएसए डेवलप्ड है और नाइजीरिया डेवलप्ड नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा? हम उसको सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो होता है एवरेज इनकम का। किसका? एवरेज इनकम का। इसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब आप अच्छे से जान लीजिए, स्टार मार्क डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यानी कि टोटल इनकम मान लेते हैं कि किसी देश की 100 है, ठीक है, और उस देश में रहने वाले 10 लोग हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि 10 रुपये, एक इंसान 10 रुपये के करीब कमा रहा है। समझ में आया आपको? एक इंसान 10 रुपीज़ कमा रहा है, ये क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम हो जाएगी। यानी कि हमने टोटल इनकम, एक देश में कितनी कमाई गई, एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको डिवाइड कर दिया वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें पता लग गया कि एक इंसान 1% जो है वो कितना कमा रहा है, एवरेज कितना कमा रहा है। इट इज़ यूज टू कंपेयर कंट्रीज बिकॉज टोटल इनकम अलोन इज़ नॉट यूजफुल। अरे भाई एक बात बताओ, अब आप इंडिया की इनकम देखो, इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन है, जब भी लोग इतने सारे हैं, तो अगर वो थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा इनकम टोटल सम टोटल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कई बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। समझ में आया? लेकिन अगर आप एक इंसान की इनकम को देखोगे इंडिया के और अमेरिका के, तो उसमें अंतर आ जाएगा। समझ में आया? हालांकि यूएसए का तो टोटल भी हमसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे, जापान की बात कर लेते हैं, हम जर्मनी की बात कर लेते हैं, जर्मनी की जो टोटल इनकम है वो इंडिया से कम है, इंडिया में ज़्यादा इनकम हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जर्मनी की जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम को लेकर के है कि टोटल इनकम यूज़फुल ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन डिफर्स अक्रॉस कंट्रीज़। मैंने आपको जर्मनी और इंडिया का एग्जांपल दिया, जर्मनी का पॉपुलेशन हमारे मुकाबले कितना कम है, ठीक है। इसीलिए हमें पर कैपिटा को देखना चाहिए, एवरेज को देखना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि टोटल इनकम कितना है। वर्ल्ड बैंक जो है हमारे यहाँ, वो कैसे क्लासीफाई करता है कि भाई कैसे आप डेवलपमेंट को चेक करो। वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। 3 कंट्रीज क्राइटेरियाज के अंदर उसने डिवाइड कर रखा है। पहला है हाई इनकम कंट्रीज, जिनका इनकम बहुत हाई है, ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक से ज़्यादा अगर उनका इनकम है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें तो उनको हाई इनकम कंट्रीज़ में हम डाल देते हैं। फिर होते हैं मिडल इनकम कंट्रीज़। मिडल इनकम यानी कि बीच का कमा रहे, जैसे कि हमारा एग्जांपल इंडिया, तो वहाँ पर यूएसए हो गया, यहाँ पर इंडिया हो गया मिडल इनकम के अंदर। तीसरे होते हैं लो इनकम कंट्रीज़। लो इनकम यानी कि जहाँ पे बहुत लो पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है ना। एग्जांपल हो गया आपका नाइजेरिया, सूडान, ये सारे एग्जांपल आपका हो गया पर कैपिटा। सूडान का एग्जांपल आप याद रखना, ठीक है। अल्जीरिया का एग्जांपल आप याद रखना, ये सारे लो इनकम कंट्रीज़ हैं। पर कैपिटा इनकम शोज एवरेज, पर कैपिटा इनकम शो एवरेज बट डज नॉट टेल हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेदर रिच पुअर गैप इज़ लार्ज। देखो भाई, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम का भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है बेटा, एक प्रॉब्लम है और बहुत मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हमने टोटल इनकम ली, ठीक है ना, हमने टोटल इनकम ली और उसको टोटल पॉपुलेशन से हमने डिवाइड कर दिया, हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ ये है कि कोई इंसान ज़्यादा कमा रहा होगा, कोई इंसान कम कमा रहा होगा, इसलिए हमें ये नहीं पता लगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है, हमें अमीर और गरीब के बीच का गैप पता नहीं लगा। इसीलिए इनकम के साथ साथ हम अदर क्राइटेरियाज़ को भी लेते हैं। इनकम अलोन, देखो इनकम अलोन, इनकम है तो सही एक क्राइटेरिया, लेकिन अलोन इज़ नॉट इनफ टू मेजर डेवलपमेंट। इसलिए बाकी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स क्या है? लिटरेसी चेक करो, आप लोग पढ़े लिखे कितने हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो कि भाई बच्चे पैदा होते ही कितने सर्वाइव कर पा रहे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो देखिए आप कि स्कूल में बच्चे अटेंड कितना कर रहे हैं स्कूल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखिए कि एक इंसान कोई पैदा हुआ है तो पैदा होने के टाइम पे उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, कि वो कितना जी सकता है, ये अंदाज़ा कितना लगा सकते हो आप। एक्सेस टू हेल्थ केयर देखिए कि भाई उसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए
एक्सेस है कि नहीं, हॉस्पिटल है भी कि नहीं है, और है तो वहाँ पे वो जा भी पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, महंगा तो नहीं है बहुत ज़्यादा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में देखिए कि भाई उसको साफ़ पीने का पानी मिल रहा है, फूड मिल रहा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम किसकी बात करते हैं, हम अदर इंडिकेटर्स की बात करते हैं, अदर इंडिकेटर्स की बात करते हैं डेवलपमेंट के। अब इनमें हम सबसे पहले जान लेते हैं, स्टार मार्क डाल लीजिए आईएमआर। आईएमआर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। यानी कि 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं उसमें से कितने बच्चे 1 साल के नहीं हो पाते, उससे पहले ही वो मर जाते हैं। इसको हम बोलते हैं आईएमआर। देखो जितना अच्छा आईएमआर होगा भाई, 1000 में से जितने कम बच्चे मरेंगे उतना अच्छा है ना, तो इसका मतलब बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। और जितना हाई आईएमआर होगा यानी कि ज़्यादा बच्चे बेचारे मर रहे हैं, इसका मतलब हमारी डेवलपमेंट नहीं है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। अगला हम देख लेते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट तो आपको पता ही होगा, परसेंटेज ऑफ पीपल एजड 7 ईयर्स एंड अबव। देखो बेटा बहुत सारे लोग ना एज के क्राइटेरिया में गलती कर जाते हैं। 7 साल या उसके ऊपर जो है स्टार मार्क डाल लीजिए, जो कि रीड और राइट कर सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग और बेसिक मैथमेटिकल, बेसिक मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स कर पाते हैं, रीड राइट कर पाते हैं और बेसिक मैथ कर पाते हैं, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। हाई लिटरेसी का मतलब होता है कि भाई वो देश में ज़्यादा डेवलपमेंट है। अगला हम करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। भाई सरकार आपको क्या फैसिलिटी दे रही है, सड़कें वगैरह, अस्पताल वगैरह आपके लिए क्या बना रही है, सरकार आपको क्या दे रही है, ठीक है ना। पब्लिक फैसिलिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। एग्जांपल क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इवन इफ इनकम इज़ हाई, अब सोच करके देखो कि भाई देश के अंदर लोग तो बहुत अमीर है, कमा तो बहुत रहे हैं, लेकिन अच्छी पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, सड़कें बाहर इतनी ख़राब हैं, तब भी लोग सफ़र करेंगे। इसीलिए डेवलपमेंट के लिए बेटा, डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल चार्जेस 50,000 फॉर ट्रीटमेंट, अगर मान लो एक बड़ा सुंदर सा हॉस्पिटल बना दिया, अच्छे सारे उसके अंदर फैसिलिटीज़ है, लेकिन वो 50,000 रुपये ले रहे ट्रीटमेंट के लिए और लोग उसको, पुअर पीपल उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो उस हॉस्पिटल का क्या काम है, इसलिए वो डेवलपमेंट में नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इंश्योर इक्वालिटी, ठीक है, कि भाई सरकार इंश्योर करेगी कि आपको पूरे तरीके से आपकी मदद हो सके, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने एग्जांपल हॉस्पिटल का लिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं अब, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम UNDP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्टार्ट मार्क डाल लीजिए। इसका काम क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, इट कंपेयर्स कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करता है बेस्ड अपॉन हेल्थ, और हेल्थ को कैसे देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, कि भाई लोग पैदा होने के टाइम पर वो कितना जिएंगे, इसका जो एक्सपेक्टेंसी होती है उसको हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। वो लोगों की एजुकेशन को चेक करता है कि लिटरेसी रेट कितना है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, लोग कितना स्कूल जा रहे हैं। इनकम को चेक करता है कि पर कैपिटा इनकम लोगों का कितना है, पर कैपिटा मैंने बताया ना एवरेज इनकम को देखता है, ठीक है। आप कहोगे सर हमने तो एवरेज इनकम में प्रॉब्लम देखी, देखो बेटा एवरेज इनकम में प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब हमारे पास जो इस समय ईजी हमारे पास है क्राइटेरिया चेक करने का, वो एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। दिस कंबाइंड मेजर इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जब हम लोग हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम HDI निकाल करते हैं कि भाई एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। HDI गिव्स ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट दैन इनकम लोन। वो सिर्फ इनकम की बात नहीं करता है, वो बाकी चीज़ों की भी बात करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपस में स्टेट्स को कंपेयर कर लेते हैं, हमारे इंडिया के ही स्टेट्स का HDI कैसा है। स्टेट्स डिफर इन डेवलपमेंट, हमारे देश में ही, हमारा देश इतना बड़ा है बेटा, इतना बड़ा है कि हमारे देश में कुछ स्टेट थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ स्टेट थोड़े कम डेवलप्ड है। जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे केरला का। केरला एक डेवलप्ड स्टेट है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी हाई है, IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ये सब के कारण केरला जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अदर स्टेट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल भी मिडल में आ जाएगा हालांकि वो, लेकिन जो हमारे ये वाले स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारी लिटरेसी कम है, लोअर लिटरेसी है, IMR यानी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये डेवलपिंग हैं, ये डेवलप कर रही हैं अभी, इसलिए डेवलपिंग हैं, ठीक है ना। दस डेवलपमेंट वेरीज विद इन अ कंट्री। तो ऐसा नहीं कि भाई कंट्री पूरे में एक जैसा डेवलपमेंट है, एक बड़े देश जैसे भारत के अंदर
आपस में भी डेवलपमेंट के अंदर फ़र्क हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, अगर आपने ज्योग्राफी की सीरीज़ देखी है, अगर आपने ज्योग्राफी की सीरीज़ देखी है, आप प्लीज़ चैनल पे जाकर के ज्योग्राफी की सीरीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत आपके काम आएगी। उसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चैप्टर 1 में ही बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, यहाँ पर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग दी प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि हम यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बातें कर रहे हैं। यानी कि आज की जनरेशन की नीड्स को तो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रख रहे हैं। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। अब ये हम क्यों लेकर के आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? क्योंकि भाई हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दे रहे हैं। ग्राउंड वाटर, हमारा जो ज़मीन का पानी है वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटते जा रहे हैं। ठीक है। इफ़ ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज टूडे, सोच करके देखो, अगर ग्राउंड वाटर आपने ख़त्म कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन के पास वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी, पानी बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। लेकिन आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स हैं। बोनस पॉइंट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये बोर्ड एग्जाम के लिए आप याद रखें। सबसे पहला, डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैंने आपको क्या बोला, ये 2 चीज़ें याद रखना, क्वालिटी और इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अगला, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम। पर कैपिटा नाम सुनते ही समझ लेना, हम पर कैपिटा, पर पर्सन की बात करें, यानी कि एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। IMR क्या होता है? नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर दी एज ऑफ 1 ईयर पर थाउजेंड बर्थ। लिटरेसी की बात करते हैं। लिटरेसी क्या है? परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन हु कैन रीड, राइट एंड सॉल्व बेसिक मैथमेटिक्स बाय द एजेड 7 ईयर्स एंड अबव, 7 साल और उसके ऊपर लिटरेसी रेट। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हम हेल्थ, एजुकेशन और इनकम की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर नीड्स, हम प्रेजेंट की बात भी करते हैं और फ्यूचर की बात भी करते हैं। कुछ NCERT क्वेश्चंस देख लीजिए। व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, हमने इसको डिस्कस कर लिया। व्हाई इज एवरेज इनकम यूज इंस्टेड ऑफ टोटल इनकम, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। व्हाई इज पर कैपिटा इनकम नॉट अ परफेक्ट मेजर, हमें पता लगी कि पर कैपिटा इनकम के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो इनकम डिफरेंस को नहीं मेजर कर पाते, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस नहीं पता कर पाते। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़, हमने देख लिया गवर्नमेंट जो देती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? फ्यूचर की नीड्स का भी ध्यान रखते हैं, प्रेजेंट की नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन पब्लिश करता है इसको? ये आपके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे मेरे को कि HDI को कौन पब्लिश करता है। अभी हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करा, इसको कमेंट सेक्शन के अंदर करके आप बताइए। की डिफरेंसेस क्या हैं? इनकम वर्सेज अदर क्राइटेरिया। इनकम और अदर क्राइटेरिया को बेटा आप देख लो। इनकम की जब हम बात करेंगे उसमें मटेरियल भी, उसके अंदर मटेरियल होगा, और हम अदर क्राइटेरिया की बात करेंगे तो मटेरियल के साथ साथ नॉन मटेरियल भी होगा। इसका मतलब क्या है? हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें जब हम अदर क्राइटेरिया की बात करें, और इनकम के अंदर हम लोग सिर्फ किसकी बात करते हैं? इनकम के अंदर हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं। ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इनकम प्लस अदर गोल्स। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होते हैं। पर कैपिटा इनकम अलग अलग कंट्रीज हम कंपेयर कर सकते हैं। IMR जो होता है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट शो करता है हेल्थ एजुकेशन लेवल्स को। HDI बेटर है इनकम अलोन से, पब्लिक फैसिलिटीज़ एसेंशियल हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे भविष्य को प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाए, जल्दी से टाइमली मिलते जाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं। कमेंट करके मेरे को आंसर भी देंगे और बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को ऑब्वियसली लाइक तो आपने करना ही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।